अब ये ट्रेन यहाँ से रवाना हो चुकी है दोस्तों, ये ट्रेन यहाँ से रवाना हो चुकी है और राष्ट्र न्यूज़ के ज़रिए हम आपको सबसे लेटेस्ट तस्वीरें बता रहे हैं। देखिए किस तरह से इस ट्रेन को लगातार आगे बढ़ते हुए देखा जा रहा है। अहमदाबाद के लिए पहली ट्रेन आज यहाँ से रवाना की जा रही है, जैसा कि हमने आपको लाइव में बताया था। अब देखिए ये जनप्रतिनिधियों का प्रयास था, उसके बाद में अब ये ट्रेन आगे बढ़ते बेहद खूबसूरत पल। बेहद खुशनुमा इस माहौल मेवाड़ की इस धरा पर दो सांसद हैं एक ट्रेन की बोगी में सवार, और ये तस्वीर भी अपने आप में अहम हो जाती है। मेवाड़ के दो सांसद पहली इस यात्रा ट्रेन यात्रा बेहद खुश पल हैं ये। और देखिए अहमदाबाद जाने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब आज से इस ट्रेन के ज़रिए लग्जरी सफ़र किया जा सकेगा। व्यवसाय के लिए, मेडिकल सुविधाओं को लेकर के, हर तरह की सुविधाओं। यहाँ पर हमारे आदरणीय सांसद जी सीपी जोशी जी, गुलाब जी भाई साहब सबने यहाँ रवाना किए। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद बधाई हो। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्र न्यूज़ पर हमने आपको हर तस्वीर बताई। अब ये ट्रेन यहाँ से रवानगी ले चुकी है और अहमदाबाद, जैसा कि रात्रि करीब 10:30 बजे इसके पहुँचने का वक्त तय किया गया है। रेलवे की जो एक समय सारणी है उस आधार पर देखें तो ये रात्रि 10:30 बजे तक यहाँ पहुँच सकेगी, लेकिन आज पहली गाड़ी है और कुछ वक्त उद्घाटन में भी लगा। ये अलका जी भी देखिए रवानगी ले रहे हैं, तो इस पहली यात्रा का अपना एक अलग अनुभव है। लेकिन जिस तरह से इस ट्रेन को यहाँ के लिए अब रवानगी लेते हुए देखा जा रहा है, ऐसे में ये सफ़र भी यादगार, लेकिन 14 साल का जो वक्त है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हो चुका था, लेकिन मेवाड़ की जनता को आखिरकार हक मिला। ये एक अनूठा पल, अनूठा सफ़र और अनूठी सौगात, ये सब कहा जा सकता है। ऐसा आज कहा जा रहा था, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन बहुत देर हो गई। हुजूर आते आते हुजूर आए और ऐसे आए कि अब ये तस्वीरें इतिहास बन गई। देखिए इस यात्री गाड़ी के यहाँ से रवानगी के बाद की आखिरी तस्वीर भी आप देख लीजिए। हमने सबसे पहले की तस्वीर बताई, उस लाइव में हमने सब कुछ दिखाया, और अब इस आखिरी तस्वीर भी हम आप तक पहुँचा देते हैं जब अहमदाबाद के लिए ये इस ट्रैक से रवानगी ले चुकी है। मेवाड़ में ये ट्रेन का सफ़र भी अपने आप में एक अहम हो सकेगा। लोगों की ज़रूरतें पूरी होगी, लोगों की जो आवाजाही है एक स्थान से दूसरे स्थान, वो भी अब एक सुनिश्चित हो सकेगी। आज मेवाड़ की इस एक ऐतिहासिक शुरुआत, यूँ कह सकते हैं कि इस ऐतिहासिक पल के साथ ही देखी जा सकती है। उदयपुर का ये रेलवे स्टेशन आज इस बात का साक्ष्य बना है, गवाह बना है कि अब अहमदाबाद का वह सफ़र दूर नहीं, जब हम
यहाँ से हमारे मेडिकल, हमारे अन्य प्रोफेशन के लिए आवाजाही कर सकेंगे। राष्ट्र न्यूज़ पर हमने आपको लाइव एक एक तस्वीर बताई, उसके बाद में हमने उन तस्वीरों से भी रूबरू कराया जब हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने एक ट्रेन अहमदाबाद के असारवा स्टेशन से रवानगी की। उसके साथ ही दूसरी जो तस्वीर है, यानी कि दूसरी जो ट्रेन है वो यहीं से अहमदाबाद के लिए रवानगी की गई और ऐसे में यह मेवाड़ के जनप्रतिनिधि भी उसमें बैठकर सफ़र करते हुए दिखाई दिए। यहाँ की जनता खुश है, यहाँ के लोग खुश हैं, प्रशासन खुश हैं और एक अथक प्रयास जो रेलवे की टीम का रहता है वो भी आज इसमें देखा जा रहा है। डेफर्ड लाइव में हमने आपको ये कंटेंट भी, ये तस्वीरें भी पहुंचाने की कोशिश की। राष्ट्रीय न्यूज़ का हमेशा ही प्रयास रहता है कि देश और समाज से जुड़ी हुई हर खबर आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, आप हमारे साथ लगातार इसी तरह से बने रहिए, जैसा कि हमारा प्रयास रहता है, तो हम आपको नित्य नई स्टोरी से रूबरू कराते रहेंगे। जेतन सर एवं 29 स्थानों पर उपस्थित वरिष्ठ नेतृत्व, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, वंदन। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से दो अति महत्वपूर्ण लाइनें जिनका गेज कन्वर्जन हुआ, आज उसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। असारवा, हिम्मतनगर, डूंगरपुर और उदयपुर और उसके आगे चित्तौड़गढ़ और जयपुर को जोड़ने वाली ये लाइन बहुत वर्षों से प्रतीक्षित थी। इसमें बहुत अच्छा काम हुआ और हमारे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उनके निवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत बड़ी सौगात दी है। ये कनेक्टिविटी जो अहमदाबाद के साथ आपने दी माननीय प्रधानमंत्री जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लोणीधार जैतलसर लाइन, ये लाइन नैरो गेज, मिडिल गेज से आज कन्वर्ट होके ब्रॉड गेज में हुई। इससे पोरबंदर और भावनगर का सीधा कनेक्टिविटी हो गई। जहां पहले 13 घंटे लगते थे, अब केवल 7 साढ़े 7 घंटे में दोनों शहर जुड़ जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने रेलवे के लिए हमेशा एक बहुत ही आपने मार्गदर्शन दिया है, बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। 2014 से पहले गुजरात के प्रति एक इतनी सहृदयता से काम 80 करोड़ प्रतिवर्ष मिलते थे। आपने 2014 में देश का नेतृत्व संभालते ही इस 580 करोड़ को 6 गुना बढ़ाकर 3,800 करोड़ किया। और जिस तरह से के बाद में आपने इस वर्ष गुजरात को रिकॉर्ड एलोकेशन किया रेलवे के लिए 4,745 करोड़ रुपए का प्रतिबद्ध है कि तेजी से काम करके गुजरात में रेलवे के प्रोजेक्ट ने 100 किलोमीटर पूरे किए। कुल मिला के 35,000 लोग एक साथ बुलेट पे काम कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन का काम भी आपके मार्गदर्शन में बहुत तेजी से चल रहा है। गुजरात जल्दी उनका डिजाइन लेके आपके पास आएंगे। बड़े स्टेशनों में अहमदाबाद स्टेशन, जिसका आपने कुछ ही समय पहले आपके कर कमलों से भूमि पूजन हुआ, उस स्टेशन का टेंडर भी रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में आपके इस मार्गदर्शन का बड़ा योगदान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको हमने रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई आज इस ट्रेन की हर बात से, हर खूबी से रूबरू कराने की कोशिश की। अब हम आपको उदयपुर शहर का सिटी रेलवे स्टेशन, जो कि यहाँ अपने आप में एक अलग ही पहचान रखता है, इससे भी रूबरू करवाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस रेलवे स्टेशन के गेट की तरफ जाएंगे, जहाँ प्रवेश द्वार है। उसके बाद इसके अंदर तक की आज जो डिटेल है वो भी आपको रूबरू करवाएंगे। तो रेलवे को लेकर विभिन्न बातों से रूबरू कराते हैं। उदयपुर में नई रेलवे लाइन, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि उदयपुर से अहमदाबाद रेलवे लाइन आज से शुरू हो चुकी है। और यदि हम रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, सिटी रेलवे स्टेशन, तो इसकी एक एक तस्वीर भी देखने को मिलती है। आज हम आपको हमारे इस सेगमेंट में उदयपुर के सिटी रेलवे स्टेशन की बात करेंगे। ये रेलवे स्टेशन किस तरह का है, इस रेलवे स्टेशन को किस तरह से बनाया गया है,
पर्यटन की दृष्टि से भी ये क्या मायने रखता है और यहाँ का जो लोकेशन है उसको लेकर भी ये किस तरह से अपनी पहचान रखता है, ये हम आपको इस सेगमेंट में बताएंगे। दोस्तों, यदि पर्यटन की दृष्टि से बात करें तो उदयपुर शहर का एक पहला ऐसा सिटी रेलवे स्टेशन है जहाँ पर लगातार पर्यटकों की आवाजाही होती है। और इस रेलवे स्टेशन के बाहर जब हम पहुँचते हैं तो इसकी खूबसूरती भी अपने आप में देखते ही बनती है। जैसा कि इस प्रवेश द्वार पर हम देखते हैं तो लगातार लोगों की यहाँ आवाजाही रहती है और आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती को पर्यटन की दृष्टि से ही बनाया गया है। जिस तरह का एक इसको शेप दिया गया है, एक इसकी बनावट है, उससे भी ये साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से हम पर्यटकों को इस ओर आकर्षित कर सकें। साफ सफाई और स्वच्छता के साथ ही यहाँ का जो एक अलग ही दृश्य देखने को मिलता है। और जैसा कि हम यहाँ पर अगर पार्किंग की बात करें, यहाँ का जो रेलवे ट्रैक है उसकी बात करें तो वो भी अपने आप में अहम है। अब हम इस रेलवे स्टेशन के अंदर प्रवेश करेंगे। देखिए, ये इनका प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार के ठीक अंदर की तरफ जब हम पहुँचते हैं तो सबसे पहले हमको यहाँ यात्रियों के लिए जो टिकट विंडो है वो देखने को मिलेगी। और इस टिकट विंडो पर लोग अपने एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए टिकट विंडो पर टिकट लेते हुए दिखाई देंगे। ये आज हम आपको इस सेगमेंट में बता रहे हैं किस स्थान से आपको जाना है, कहाँ जाना है, इसके लिए इस टिकट विंडो से आपको टिकट प्राप्त होते हैं। और जैसा कि अभी शाम का वक्त है, यहाँ पर भी लोग एक दूसरे स्थान पर जाने के लिए टिकट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो कुछ और दृश्य भी देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि हम इस वेंचर की यानी कि इस जगह की एक एक तस्वीर की बात करें तो किस तरह से डेकोर किया गया है ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए, एक अलग ही डिज़ाइन इसको दी गई है। सबसे पहले जो पेंटिंग है वो भी आप देख सकते हैं, राजस्थानी पेंटिंग से इसको डेकोर किया गया है। और यहाँ की जो कला, संस्कृति, धर्म, ये सब इस पेंटिंग के माध्यम से जाना जा सकता है। जिस गेट पर हम एंट्री करते हैं उसके बाद यदि हम देखते हैं तो यहाँ जो अंदर का दृश्य है वो भी साफ देखने को मिलता है। महाराणा प्रताप और इनके जो सेना है उसके भी यहाँ आपको पेंटिंग में दृश्य देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यदि हम इस दीवार पर नज़र डालते हैं तो यहाँ महाराणा प्रताप का जो युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, उस पेंटिंग के माध्यम से इसको बताया गया है। ये एक बेहद खूबसूरत दृश्य। हम टिकट विंडो से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ एक पूछताछ कक्ष बनाया गया है, इंक्वायरी, जहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले यात्रीगण अपनी सुविधा अनुसार यहाँ से डिटेल प्राप्त करते हैं। पूछताछ विंडो से यदि हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो ये इस रेलवे स्टेशन के ऑफिस हैं जहां कर्मचारी अपने दैनिक ड्यूटी कार्य के दौरान देखे जाते हैं। और यहीं पर ट्रेन की आवाजाही को लेकर भी समय सारणी को विधिवत करते हुए देखा जा सकता है। और इस पोर्च में यदि हम नज़र डालते हैं तो यहाँ पर इनका जो दैनिक कार्य को लेकर जो बनाया जाता है डिटेल, वो यहाँ देखने को मिलता है। यदि हम दूसरी तरफ देखते हैं तो यहाँ पर सभी ट्रैक अलग अलग देखने को मिलते हैं। इस ट्रैक पर वो सभी गाड़ियाँ आती हैं जहाँ पर लोग आने जाने के लिए देखे जाते हैं। देखिए, ट्रैक 1, 2, 3 इस तरह से अलग अलग ट्रैक को यहाँ गाड़ियों के लिए बनाए गए हैं। और यही इस रेलवे स्टेशन की पहचान है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाने के लिए, आने के लिए यात्री यहाँ पहुँचते हैं तो उनको अपने गाड़ी का जो इंतज़ार होता है वो भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है और उसके बाद में अपने सफ़र के लिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, जब हम यहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट देखते हैं तो वो भी बेहद ख़ास देखा जाता है। तो आज हमने आपको इस रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें रूबरू करवाई।
और यदि हम एक ब्रिज से नज़र डालते हैं तो इस रेलवे का और भी एकदम दृश्य यहाँ देखने को मिलता है। ये ट्रैक है और इन्हीं ट्रैक पर गाड़ियाँ दौड़े हुए दिखाई देती है। आज हमने उदयपुर अहमदाबाद आमान परिवर्तन को लेकर जो नई गाड़ी शुरू हुई उस दौरान इस रेलवे स्टेशन की भी अलग स्टोरी दिखाने की कोशिश की और इस स्टोरी में यहाँ के रेलवे स्टेशन के बारे में आपको बताया। तो जैसा कि महाराणा प्रताप और ऐतिहासिक दर्रा के नाम से इस शहर को जाना जाता है, जिसे मेवाड़ कहा जाता है, और इस मेवाड़ में यदि हम रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो उदयपुर शहर का ये रेलवे स्टेशन अपने अलग ही अंदाज में देखने को मिलता है। दोस्तों, राष्ट्र न्यूज़ पर हम आपको हर खबर से रूबरू कराते हैं। बने रहिए हमारे साथ। देश और समाज इससे जुड़ी हुई स्टोरीज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर स्टोरी कंटेंट आप तक पहुंचता रहे।